अब यार ऑनेस्टली बोलूं तो मेरा मन तो बहुत था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, बट मैं कंफ्यूज था कि कोई देखेगा या नहीं। लेकिन फिर एक भाई ने कमेंट करके मेरी इस इच्छा की चिंगारी को हवा दे दी। सो हियर आई एम एक्सप्लेनिंग कि महाअवतार नरसिम्हा मूवी ने आखिर ऐसा क्या सही करा जो पहली बार एक इंडियन एनिमेटेड मूवी इतनी मैसिव हिट बन गई। अब यार अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मोस्टली 90s और अर्ली 20s के बच्चों ने अपनी पहली एनिमेटेड मूवी हनुमान ही देखी होगी। हनुमान मूवी अपने टाइम पे एक ग्रेट मूवी थी, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन बहुत ज्यादा क्लियर थी कि वो मोस्टली बच्चों के लिए डिजाइन करी गई थी। ब्राइट कलर्स, सिंपल टोन और एक सेफ नरेटिव। और यही वजह थी कि इंडियन एनिमेशन को लेके एक स्टीरियोटाइप बन गया कि ये मीडियम सिर्फ बच्चों के लिए है। एनिमेशन मतलब कार्टून मतलब सिर्फ बच्चों का कंटेंट। इसी वजह से इंडियन एनिमेशन कभी सीरियस मीडियम बन ही नहीं पाया। लेकिन नरसिम्हा मूवी के फिल्म मेकर्स ने इस माइंडसेट को तोड़ दिया। उन्होंने एनिमेशन को एक सिनेमैटिक लैंग्वेज में प्रेजेंट किया। डार्क टोन, स्पिरिचुअल रिसर्च, मैच्योर डायलॉग्स, रॉ इंटेंसिटी और एक सीरियस एटमॉस्फेयर के साथ। अब स्क्रिप्ट के स्पिरिचुअल रिसर्च के लेवल का अंदाजा इस बात से लगा लो कि स्क्रिप्ट को फाइनल करने से पहले कई बड़े वैदिक स्कॉलर से उसे रिव्यू कराया गया। यहाँ पे कहानी ओवर सिंप्लीफाई नहीं की गई, बल्कि हर फ्रेम में इंटेंसिटी दिखाई गई, इतनी ज्यादा कि एनिमेशन होने के बाद भी तुम प्रहलाद के कई सीन से इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे। ये अप्रोच एकदम नया था, क्योंकि पहली बार मेकर्स ने एनिमेशन को फैमिली ऑडियंस और अडल्ट के लिए भी डिजाइन किया, जिसका रिजल्ट आया कि नरसिम्हा मूवी ने एनिमेशन को कार्टून से उठा के एक पैन ऑडियंस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बना दिया। अब वही महाअवतार नरसिम्हा का बिगेस्ट ब्रेक थ्रू था। अब ये शायद एक अनपॉपुलर ओपिनियन होगा, बट सुपरमैन देखने के बाद मुझे लगा था कि ये मेरी इस साल की सबसे बेस्ट मूवी होने वाली है। बट ऑनेस्टली नरसिम्हा मूवी ने मुझे शॉक कर दिया। अभी तक जितनी भी मूवीज मैंने देखी है इस साल, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल फील हुई है। और हाँ, शायद मेरा ये स्टेटमेंट साल के एंड तक फिर बदल जाएगा जब अवतार मूवी रिलीज होगी। बट यार उसके लिए तो मुझे ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे साथ भी वही होगा। इंडियन एनिमेटेड फिल्म में पहले हीरोज और विलन्स जेनेरिक लगते थे, पर यहाँ पे हिरण्यकश्यप का डिजाइन एकदम लार्जर देन लाइफ बनाया गया है। उसके शार्प फीचर्स और इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस से ही डर फील होता है। और जब नरसिम्हा भगवान की एंट्री होती है तो वो इतना रॉ, प्राइमल और पावरफुल लगता है कि ऑडियंस बस देखती रह जाती है। लेकिन सिर्फ विजुअल्स काम नहीं करते, यहाँ बैकग्राउंड स्कोर ने सब कुछ एलिवेट कर दिया। मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक में वैदिक संस्कृत मंत्रों को लो फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्स किया गया है। यहाँ तक कि जो हम भगवान नरसिम्हा को रोर करता हुआ सुनते हैं, उसे 30 अलग अलग जानवरों के साउंड को मिक्स करके बनाया गया है। मूवी का म्यूजिक, हैवी ड्रम, ड्रामेटिक साइलेंस और नरसिम्हा भगवान का रोर सीन, ये सब मिलके हर फ्रेम को और भी ज्यादा इंटेंस बना देता है। ऐसा लगता है जैसे साउंड और डिजाइन दोनों एक ही लैंग्वेज बोल रहे हो। दोनों मिलके उस मूवमेंट के इमोशन को और भी ज्यादा एम्पलीफाई कर देते हैं। और यही डिफरेंस क्रिएट हुआ। जब विजुअल्स और साउंड एक साथ परफेक्ट सिंक में काम करें, तभी एक सीन लेजेंडरी बनता है, जिसको हमने क्लियरली महाअवतार नरसिम्हा मूवी में देखा। अब यार इंडियन एनिमेटेड मूवी का सबसे बड़ा इशू हमेशा से उनका बजट रहा है, और जो भी पैसा होता है वो हर जगह बराबर डिवाइड कर दिया जाता है, जिसका रिजल्ट आता है कि हर एक सीन एक ही लेवल का लगता था। चाहे सिंपल बातचीत हो या फिर बड़ा फाइट सीक्वेंस, कोई मूवमेंट स्टैंड आउट नहीं करता। लेकिन महाअवतार नरसिम्हा के मेकर्स ने एक सिंपल सवाल को प्रायोरिटी दी कि मूवी खत्म होने के बाद ऑडियंस को क्या याद रहेगा, नॉर्मल चलने फिरने वाला सीन या फिर वो मूवमेंट जब भगवान विष्णु का नरसिम्हा अवतार राक्षसों को खत्म कर रहा होगा। जवाब ऑब्वियस था, क्लाइमैक्स और हाई इम्पैक्ट मूवमेंट ही लाइफ टाइम मेमोरीज बनते हैं। इसलिए उन्होंने अपना ज्यादा बजट और डिटेलिंग क्लाइमैक्स और भगवान नरसिम्हा की एंट्री पे डाली। अब अगर तुमने ध्यान दिया हो तो जब नरसिम्हा भगवान पिलर तोड़ के बाहर आते हैं तो उनके हेयर, मसल्स, क्लॉज और लाइटनिंग तक हेवीली डिटेल्ड हैं। अब ये सेम चीज हॉलीवुड करता है। मार्वल भी अपने बजट का मेजर पोर्शन वहां डालता है जहां कोई फाइट सीन या फिर फाइनल बैटल हो। और इसी वजह से नरसिम्हा मूवी का क्लाइमैक्स एक एक्सपीरियंस बन गया। और ये टेक्निक सिर्फ फाइटिंग सीन्स तक ही अप्लाई नहीं करी गई है। कई मूवमेंट जहां पे तुम्हें प्रहलाद से इमोशनली कनेक्ट कराने की जरूरत थी, वहां पे भी इस टेक्निक का यूज किया गया है। जैसे कि वो मूवमेंट जहाँ पे हिरण्यकश्यप प्रहलाद को लात मारता है। अब सोचो, सिर्फ 15 करोड़ के बजट में फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 267 करोड़ कमाए हैं। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि अगली मूवी जो कि भगवान परशुराम पे होगी, उसमें कोई भी बजट की कमी नहीं होगी। मतलब कि एनिमेशन का लेवल हर सीन पे और ऊपर जाएगा। और ये बात मूवी के डायरेक्टर अश्विनी कुमार ने खुद कंफर्म करी है। We have only showed little. So I used to meditate, think how our Swami could do. I had limitation of budget and technology. With Prabhu's Swami Kripa, next time I will not hold back. Next time it is going to be bigger.
when we do Parshuram ji. तो देखो यार, मेरे हिसाब से इंडियन एनिमेटेड फिल्म्स की सबसे बड़ी दूसरी प्रॉब्लम ये रही है कि वो बस स्ट्रेट रिटेलिंग करती हैं। मतलब जो रामायण, महाभारत या पुरानी कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं, वही एकदम लाइन बाय लाइन एनिमेटेड फॉर्म में डाल देते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम ये होती थी कि ऑडियंस को एक नया सिनेमैटिक एक्सपीरियंस नहीं मिलता था। अब एग्जाम्पल के लिए 1992 की जापानीज रामायणा द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा ले लो। ये भी एक रिलीजियस कहानी थी जो हम इंडियंस ने 1000 बार सुनी है, लेकिन जापानीज फिल्म मेकर्स ने इसे एकदम फोकस्ड नरेटिव और सिनेमैटिक ट्रीटमेंट के साथ बनाया। मतलब अननेसेसरी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं किया, बस एक क्लियर जर्नी दिखाई। राम भगवान और रावण के कॉन्फ्लिक्ट्स तक का एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप और एक इम्पैक्टफुल क्लाइमैक्स। इसी वजह से आज भी वो फिल्म एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। महाअवतार नरसिम्हा मूवी ने वही अप्रोच इंडिया में फॉलो की। इंस्टेड ऑफ एक स्टैंड आउट सागा, उन्होंने एक टाइट और क्रिस्प कहानी बनाई। हर सीन इसलिए पावरफुल लगा क्योंकि कहानी में डिस्ट्रैक्शंस या फिलर बिल्कुल नहीं थे। मूवी में अननेसेसरी सब प्लॉट, साइड कैरेक्टर्स या फिलर सीन्स नहीं डाले गए जो कि मूवी का फ्लो तोड़ देते। ये अप्रोच सिंपल लगती है, लेकिन एक्चुअली यही फिल्म को एंगेजिंग बनाती है। ऑडियंस का ध्यान एक क्लियर जर्नी पर रहता है। नरसिम्हा भगवान का बिल्डअप, उनका अपीयरेंस और उनकी अल्टीमेट बैटल, इस सिंगल ट्रैक नैरेटिव की वजह से हर एक सीन अपना वेट कैरी करता है और क्लाइमैक्स तक एक्साइटमेंट कांस्टेंट ग्रो करती रहती है। तो सिंपल शब्दों में महाअवतार नरसिम्हा मूवी ने वही करा जो इंडियन एनिमेटेड मूवीज हमेशा से मिस करती थी। बजट का स्मार्ट यूज, सीरियस टोन, सिनेमैटिक विजुअल्स, पावरफुल डिजाइन और एकदम फोकस्ड स्टोरी टेलिंग। इसी वजह से ये फिल्म सिर्फ एक एनिमेटेड मूवी नहीं बल्कि एक माइलस्टोन बन गई। एक प्रूफ कि अगर पैशन और क्राफ्ट सही डायरेक्शन में जाएं तो इंडिया भी एक वर्ल्ड क्लास एनिमेटेड मूवी क्रिएट कर सकता है। और शायद इसीलिए महाअवतार नरसिम्हा मूवी रियली वर्कड एंड देयर इज नो डाउट कि डायरेक्टर अश्विनी कुमार और उनकी टीम ने एक इम्पैकेबल काम करा है। बाकी यार, इस बार एक सुपर हीरो जॉनर से हट के एक नए टाइप की वीडियो बनाई थी। अगर तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ कवर करूं तो नीचे कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो ऐसी और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो टू सुपर जोन।